नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। राजसमंद जिले में कोरोना अपडेट की बात करें तो दिन भर में 155 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 98 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो गए और केलवा में 82 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। सक्रिय पॉजिटिव 1538 हो गए हैं। राजसमंद शहर के साथ सोनियाना, त्रिवेणी नगर स्टेशन कांकरोली, गोवलिया मादरी, बांडिया नाला कांकरोली, मंडावर तासोल, पीपली आचार्यान, जेके गेस्ट हाउस, सुंदर कॉलोनी, विवेकानंद सर्कल, गौशाला सोटिया, देवनारायण एक्वा 100 फीट रोड राजसमंद, दत्तात्रेय नगर राजसमंद, रज्जा कॉलोनी राजनगर, पुलिस थाना राजनगर के पास, जिला न्यायालय राजसमंद, विनायक वाटिका कांकरोली, महावीर नगर कांकरोली, मंडा राजनगर, श्रीजी हॉस्पिटल के पास कांकरोली, कलालवाटी में लोग संक्रमित मिले हैं। इसी तरह नाथद्वारा शहर में सिंधी हवेली, यादव मोहल्ला, जाट मोहल्ला, अलाइन का तालाब, पुलिस थाना नाथद्वारा, फौज मोहल्ला, रावत गेट, बस स्टैंड, गारियों की माधुरी, बड़ा बाजार, सुखाड़िया नगर में पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि रेलमगरा ब्लॉक के हिंदुस्तान जिंगरीबा, मेहंदुरिया, जिंकोसोल, भोपाल सागर, खटुकड़ा, जूंदा चौकड़ी, जीतावास, सकरवास, पचमटा, न्यूनबाड़ी, रेलमगरा, बामिया कला, दुलखेड़ा, खमनोर ब्लॉक के नेगड़िया टोल प्लाजा पर 2 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसी तरह गुंजोल, राबचा, खुमानपुरा, निचली ओडन, कुंचोली, थानेला, सालोर, कोठारिया, कुंभलगढ़ तहसील क्षेत्र काकरवा, मजेरा, CHC केलवाड़ा, क्लब महिंद्रा होटल, केलवाड़ा, बडगुल्ला में संक्रमित मिले हैं। गढ़बोर तहसील के झीलवाड़ा, कसार, चारभुजा, ढड़की भागल, नाथाजी का गुड़ा, भीम ब्लॉक के RPS स्कूल बरार, भीम, देवलिया भीम, पुलिस थाना भीम, मादिला भीम, भोपा की डोली, सदारण, गोमा का बाडिया, कालादे, पड़ेवा में भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पिछले सप्ताह भर से जो आंकड़ों में उछाल आया है उससे यही लग रहा है कि हमारी जो सामान्य आम जनता है वो इतना सीरियसली नहीं लेकर के और इससे बचने के उपायों में जो है कमी कर रही हैं, बल्कि इस पे सख्ती बरतनी चाहिए, क्योंकि अभी इतने एकदम से आंकड़े आ रहे हैं। तो मेरे स्थानीय तहसील देलवाड़ा की समस्त पंचायतों, वहाँ के समस्त जनप्रतिनिधियों, सरपंच साहब, हमारे वार्ड पंच साहब, सभी अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लें कि एक तो सख्ती से कोरोना की जो गाइडलाइन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, अभी 19 अप्रैल तक का जो नया शेड्यूल आया है उसमें जो SOP जारी की है उसकी सख्ती से पालना हो। उसमें मास्क नहीं लगाने पे जो जुर्माना लगना है वो भी हो, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखें। और मेन उसमें फोकस किया है कि 19 अप्रैल तक आपको किसी भी इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी ट्रैवलिंग है उसको रोकना है। तो सभी लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अभी के समय में, जब तक वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, हमारे पास मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और हम बाहर जाना अवॉइड करें। ये ऐसे उपाय हैं जो हमारे कोविड के खतरे को कम कर सकते हैं। क्योंकि क्षेत्रवासियों से यही निवेदन करूंगा कि वर्तमान में जो कोरोना की जो दूसरी लहर चली है उसमें पॉजिटिव की संख्या आने की ज़्यादा संभावना बनी है, इसलिए मैं क्षेत्रवासियों की यही अपील करूंगा कि अपने क्षेत्रवासियों से और बड़े बुजुर्गों से यही आप गाइड करें कि अधिक से अधिक मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, और जो अभी वैक्सीन लग रही है हॉस्पिटल में वो अधिक से अधिक जाके लगाएं। उसको कोई भ्रम पैदा नहीं करें कि इस टीके से कोई साइड इफेक्ट, ऐसी कोई बात नहीं है और इसे लगने से बीमारी कम होगी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार द्वारा लागू वीकेंड कर्फ्यू का असर राजसमंद शहर में भी व्यापक स्तर पर देखने को मिला। किराना, डेयरी, मेडिकल व सब्जी की छिटपुट दुकानें व ठड़ियां खुली रही, जबकि बाकी पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। राजसमंद शहर के साथ ही नाथद्वारा, आमेट, देवगढ़, भीम, रेलमगरा, कुंभलगढ़, देलवाड़ा, खमनोर क्षेत्र में बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग दिखाई दिए। लॉकडाउन राज्य सरकार का जो निर्णय है वीकली लॉकडाउन का, इससे मतलब क्या है कि लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भी आप अपना काम भी करते रहो और जो दूरी है
वो बराबर मेंटेन करते रहो। केवल अनावश्यक रूप से जो लोग बाग ये बस स्टैंड पे, पान की दुकान पे, गल्ले पे, थड़ियों पे बैठे रहते थे और वहाँ पे मतलब वो क्या एक फालतू मतलब बैठ के जो कर रहे थे, उन लोगों के लिए विशेष संदेश सरकार देना चाहती है। आप लोग फालतू बैठ के इस प्रकार की बीमारी फैलाने की बजाय आप अपने घर में रहो, ताकि आप भी सुरक्षित रहोगे और दूसरे लोग भी सुरक्षित रहेंगे। पहले तो सरकार का बिल्कुल मानस नहीं था, पर लोगों से काफ़ी समझाइश की, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं और नियम और कानून की धज्जियां उड़ रही है, तो फिर मजबूरन सरकार को ये लॉकडाउन लगाना पड़ा। और लॉकडाउन से क्या, ये कोरोना की जो चेन है इसको टूटने में पूरी मदद मिलेगी। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव लड़ने के लिए तनसुख बोहरा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व सीपी जोशी ने प्रेरित किया, जिसे वे मना नहीं कर पाए। मगर जब चुनाव लड़ने की बात उनकी मां फुलीबाई को बताई तो वे काफी देर तक रोई। मतदान के बाद उनके आवास पर फुलीबाई ने खुद बताया कि जैसे ही कांग्रेस द्वारा उनके बेटे को प्रत्याशी बनाया गया तो उन्हें काफी चिंता हुई। फिर वे काफी देर तक रोई, लेकिन अब वे काफी खुश है और जीत के लिए भी आश्वस्त है। उन्होंने कहा कि वे अपने बेटे सामान्य रूप से ही लोगों की सेवा और मदद करते हुए देखना चाहती थी, लेकिन जब उसने चुनाव लड़ने का निर्णय किया तो वे काफी दुखी हो गई थी। लेकिन अब जब उपचुनाव के लिए मतदान हो चुका है तो वे विश्वास के साथ कहती है कि उनका पुत्र अवश्य जीतेगा और पहले से ज्यादा अच्छी तरह से लोगों के दर्द दूर करते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे चाहती हैं कि उनका पुत्र जीतने के बाद न सिर्फ क्षेत्र या जिले का बल्कि पूरे देश के काम आए और विकास के नए आयाम स्थापित करे। बोहरा की पत्नी सुशीला बोहरा ने कहा कि करीब 15 दिन के चुनाव अभियान के बाद जब उनके पति घर पर उनके साथ हैं, तो उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। उन्हें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा और उनके पति की जीत होगी। पुत्र अंशुल बोहरा ने भी कहा कि कई दिनों के बाद पापा के साथ दिन बिताने पर अच्छा लग रहा है। इधर बोहरा ने चुनाव प्रचार की भागदौड़ के बाद रविवार का दिन घर पर परिवार, मित्रों व कार्यकर्ताओं के साथ बिताया। बेटा पहली बार अच्छा राजनीति में कभी आया नहीं, तो अफसोस तो होता है। अच्छा अफसोस इस बात का कि भाई राजनीति में नहीं जाना चाहिए था, ये कहना चाह रहे हैं। मैं तो रोई, बहुत रोई मेरे बेटे के लिए। अच्छा हाँ, मैं तो रोई। और अब परिणाम अगर अपेक्षा के अनुरूप आ गया, जीत गए, तो फिर आप क्या कहोगे? तो मैं जय-जयकार, बहुत बढ़िया। अच्छा मतलब आपका आशीर्वाद रहेगा? अच्छा आशीर्वाद तो बेटे के साथ है, अमर हमेशा रहेगा। और क्या चाहते हो आपकी, मतलब क्या किस तरह से काम करेंगे? देश में काम करे, अच्छा सब अच्छा भला करे सबका। अच्छा वो तो करती ही है, सबका भला तो करती ही है पूरा। फिर भी आगे बढ़े, खूब उन्नति करे, विकास करे, यही भावना मेरी तो। जी नेतृत्व ने मेरे को इस मैदान में उतारा, तो और जो लगन और जिस मैदान, जो मेरे सहपाठी लोगों ने, जो कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारियों ने, वरिष्ठ जनों ने, कांग्रेस युवा टीम ने और अदर जो इस विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे, फिर भी उन्होंने एक तनसुख बोहरा पे विश्वास किया, विकास पे विश्वास किया। तो मैं तो कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ पूरे राजसमंद विधानसभा क्षेत्र की, कि पहले में और बाद में। जीत के बाद आप कांग्रेस पार्टी किस प्रकार अपने वादों पर खरा उतरेगी? ये आप निश्चिंत रहिए। जो व्यक्ति प्रत्याशी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं जाजम पे जाके पहले मैं वोट नहीं मांगता था, पहले उस गांव की समस्या लिखता था, समस्या पूछता हूँ, और जो समस्या थी मैं उनको समस्या वो काफ़ी कुछ को वादा करके आया हूँ। मैं अगर मैं विधानसभा क्षेत्र में जाता हूँ और विधानसभा से चुन के जाता हूँ तो पानी की समस्या, सड़क की, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो ये जनरल समस्या है, तुरंत प्रभाव से उनका निदान करूँगा और लोगों को इसी विश्वास के कारण बेरोजगारी को रोजगार में बदलेंगे। विधानसभा उपचुनाव मतदान के बाद दीप्ति माहेश्वरी ने रविवार का दिन राजसमंद में ही परिजनों, मित्रों व कार्यकर्ताओं के साथ ही बिताया। सुबह से ही उनके आवास पर कार्यकर्ता मिलने के लिए आने लग गए। फिर वे गढ़बोर पहुंची, जहां 4 भुजानाथ के दर्शन किए। उसके बाद कांकरोली में श्री द्वारकाधीश मंदिर पहुंचकर उत्थापन झांकी के दर्शन किए। मंदिर अधिकारी भगवती लाल पालीवाल द्वारा उनका समाधान किया गया। साथ ही मंदिर में दीप्ति ने गणगौर महोत्सव के तहत कजली गणगौर का पूजन किया और घूमर भी की। पिछले 15 से 20 दिनों से अल सुबह उठकर देर रात तक गांव ढाणी तक भागदौड़ थमने के साथ ही दिनचर्या ही बदल गई। चुनावी संपर्क अभियान के अनुभव मित्रों, परिजनों व कार्यकर्ताओं के साथ साझा किए।
साथ ही ग्राम पंचायत व बूथ वाइज मतदान पर मंत्रणा की। इस दौरान नगर मंडल अध्यक्ष सुभाष पालीवाल, राणा राज सिंह मंडल अध्यक्ष मुकेश जोशी, मीरा मंडल अध्यक्ष दिग्विजय सिंह भाटी, कुरज मंडल अध्यक्ष उदयलाल अहीर, प्रताप मंडल अध्यक्ष गणेश पालीवाल, पूर्व सभापति सुरेश पालीवाल, सत्यनारायण माहेश्वरी, प्रशांत माहेश्वरी, पर्वत सिंह आशिया, भंवर सिंह, महेश आचार्य, सत्य प्रकाश काबरा, हितेश जोशी, सत्यनारायण पूर्बिया, कुलदीप गौर, राजसमंद प्रधान अरविंद सिंह राठौड़, नगर उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय, शंभू सिंह फरारा आदि मौजूद थे। इसी माँ की बेटी हूँ, उन्हीं संस्कारों में बड़ी बड़ी हूँ, यही व्यवहार है। आप सब जनों से ये वादा करती हूँ कि जितना स्नेह और जितना प्यार आपने मुझे दिया है, तो ऋणी हूँ आप सबके इस प्यार की, क्योंकि आप सबने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं आप सबके साथ रहकर राजसमंद में जो किरण जी ने सपने देखे थे, जिस जगह पर राजसमंद को पहुंचाना चाहती थी, वहां पहुंचा सके। लामबोड़ी पंचायत में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और जन जागरूकता के लिए मुख्य सड़क पर मास्क पहनने के लिए आमजन को प्रोत्साहित करती रंगोली बनाई गई। सड़क पर बनी ये रंगोली आमजन कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए प्रेरित कर रही है। लामबोड़ी सरपंच सुमन कुंवर राठौड़, समाज सेवी मुकेश सिंह जवालिया की पहल पर बनाई गई इस रंगोली के माध्यम से लोगों को 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का संदेश दिया जा रहा है। इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़।